हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आप की शादी जिस भी व्यक्ति के साथ होगी उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, आपके अगर आप कंसीव करते हैं तो कितने टाइम में आप बेबी रिसीव कर सकते हैं। मैरिज के बाद वाली सारी पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक डिटेल रीडिंग होने वाली हैं। हम देखेंगे पहले कुछ और जो मुझे आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ मिलेगा या आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ दिखेगा, वो भी आई विल टेल यू फॉर श्योर। ओके, तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ 10 ऑफ कप्स, सेकेंड इज़ 3 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प पे जाना है, टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको अपना कार्ड सिलेक्ट करके रीडिंग को रीडिंग देखनी है। ठीक है, कार्ड सिलेक्शन में अगर आपको कोई इशू फेस हो रहा है, आप कोई इशू फेस कर रहे हैं तो कार्ड्स ना सिलेक्ट करके आप अपना ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ, जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है। लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ठीक है, सॉरी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि क्या कुछ निकल के आता है। पहले हम देखेंगे क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं, क्या उसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। ओके, देखिए ये जो रीडिंग है ना पॉसिबिलिटी बता सकती है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो किसी और व्यक्ति से रेजोनेट करेंगे। ठीक है, जिनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उनके कार्ड्स ईजली, उनकी एनर्जीज बहुत ईजली फील कर पाते हैं टैरो रीडर्स इन अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए बताइए यूनिवर्स, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। जजमेंट, जी बिल्कुल आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में भी हैं। और कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि उन लोगों की शादी भी हो चुकी है उनके साथ में। ठीक है, शादी नहीं हुई तो इंगेजमेंट हुई है, इंगेजमेंट नहीं हुई तो कमिटमेंट मिली है स्टेबिलिटी की, या आपको बोला गया है कि मैं आपसे ही शादी करूंगा या शादी करूंगी। ये चीज़ें बोल दी गई हैं, कन्फ्रंट कर दी गई हैं। इसमें आपको ना तो आपको कुछ डाउट है और ना सामने वाले व्यक्ति को कुछ डाउट है कि शादी करनी है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाता है कि क्या आप उस व्यक्ति से मिल चुके हैं। जी बिल्कुल, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, रेशो भी में आंसर नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब रेशो में आंसर नहीं मिल रहा है कि इतने % लोगों का हो चुका है, इतने % लोग मिल चुके हैं, इतने % लोग नहीं मिले। और जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना वो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है फॉर यू पाइल नंबर 1। ओके, ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ये जिस भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, जिसके साथ आप कनेक्शन में हैं, देखो वट एवर बी द सिचुएशन, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है और 4 ऑफ कप्स भी है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बोला है कि आपसे शादी करेंगे, बट करंटली चीज़ें ठीक नहीं चल रही क्योंकि डेथ का कार्ड है। डेथ कार्ड क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सामने वाला व्यक्ति जिससे आपको कमिटमेंट मिली है या तो उसके बिहेवियर में, उसकी लाइफ में चल रही सिचुएशन की वजह से चेंज आया है, या उसने अपने अंदर किसी तरीके का कोई चेंज लेकर वो खुद ही आया है और वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा है कि उनको लग रहा है, उनके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि
क्या बंदा ये जो पहले मुझे सिक्योरिटी दे रहा था, पहले जो कमिटमेंट दे रहा था, क्या अभी भी ये उसके वर्ड्स पे टिका हुआ है या नहीं। ये कभी कभी हो सकता है डिनाइल में चले जाते हैं, कभी कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते हैं आपके पार्टनर जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो ना यहाँ पे वो डाउट्स जो पहले आपको नहीं आते थे, हाल फिलहाल में वो डाउट्स आपको आ रहे हैं, दैट्स इट। ओके, अगर मैं बात करूं कि क्या आप उस व्यक्ति से मिल चुके हैं, जी बिल्कुल आप उस व्यक्ति से मिल चुके हैं और उनके साथ आपकी शादी, कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सॉर्टेड चल रहा है अभी सब कुछ लोगों के लिए मतलब कि मतलब 99% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि ये जो सॉर्टेड है ये शादी के बाद भी सॉर्टेड रहेगा या नहीं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग इसीलिए देख रहे हैं ये रीडिंग क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टनर के साथ तो बन जाएगी, क्या इसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये इसलिए भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी लाइफ आफ्टर मैरिज। पहले मैं और देख लूँ, आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूँ सामने वाले पर्सन के और आपके। आप दोनों ही ब्रोकन हैं किसी ना किसी तरीके से ना। आप दोनों के इमोशंस को लॉजिक के साथ कैटर किया जाता है हमेशा। जब भी जिस भी व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं पास्ट में, अगर मैं आपकी बात करूं सॉरी आई एम सो सॉरी। ओके, जिस भी व्यक्ति के साथ आपने पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हैं या जिन भी लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप में रहे होंगे, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के साथ ये सिचुएशन है, सेम रही होगी कि आप दोनों को या तो चीट किया गया है या तो आपको लोग आपके मुंह पे कुछ और बोलते थे आपके बारे में, आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते थे। तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है आपके साथ में। ये आपने बहुत ज़्यादा फेस की है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ और इवन इन योर रिलेशनशिप्स। सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी मुझे दिखाई दे रही है कि उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ओवर थिंकिंग से गुजरे हैं। और जब आप इनसे मिले होंगे ना, यू बोथ आर इन अ मिजरेबल फेज ऑफ योर लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा मिजरेबल फेज में रहे होंगे। ये चीज़ मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए। दोनों ही मतलब कि आप ढूंढ रहे थे किसी को अपना अकेलापन दूर करने के लिए और लिटरली ये पर्सन आपको मिले हैं। ठीक है, वो आपके लिए तो मुझे स्पेसिफिकली दिखाई देता है कि आपने ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट किया, आपने मांगा है। और मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, आप किसी और रिलेशनशिप की वजह से स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। बट ये जो पर्सन है इसको इसके आपके लाइफ में आने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है जो सारी चीज़ें आपने उस पर्सन के लिए की थी वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनका फल आपको यहाँ पे मिल रहा है। जब ये व्यक्ति मिला होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी सारी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मुझे मिला। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है एज सच ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते। हाँ, भगवान पे मानते हैं बट बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी इनका मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये है। बट आप मुझे दिखाई दे रहा है आप पूजा पाठ करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस हैं, लोगों के लिए काइंड है। और आप थोड़े से ना मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों को बार बार ये चीज़ें फील होती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, मतलब कि यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर हमेशा। क्योंकि आप देखो यहाँ भी 2 सोर्ड्स के कार्ड हैं, यहाँ भी 2 सोर्ड्स के कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब एक एक पेंटिकल का कार्ड भी है। तो सेम वे ऑफ थिंकिंग है, जितना लॉजिक आपके पास है उतना लॉजिक इसके पास है, जितना इमोशंस आपके पास है उतना इमोशंस इसके पास में भी। तो आपके रिलेशनशिप में ना हमेशा आपको एक बैलेंस दिखता है। बट चीज़ें बिगड़ती कहाँ पे हैं, जब वो क्लैश होता है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि जो कमी मेरे अंदर है वो तुम पूरी कर दो, तुम्हारे अंदर जो कमी है वो मैं पूरा कर देती हूँ, ऐसा होता है। बट ना कभी जब दोनों के अंदर सेम चीज़ है तो एक पॉइंट पे तो वो सारी चीज़ आपको अच्छी लगेगी, हाँ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, हमारा ओपिनियन सेम है। बट अगर गुस्से का लेवल इसके अंदर भी उतना है उतना इस दूसरे पार्टी पे भी है, तो फिर वो क्लैशेस होते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आती है। स्पेसिफिकली किसी फीमेल की वजह से भी प्रॉब्लम, या तो आपकी मम्मा होंगी या उनकी मम्मी होंगी, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है कि उनकी वजह से या तो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं या तो फाइट हो जाते हैं। इंटेंशन ना तो उनका है ना ही आप लोगों का है लड़ने का, बट इनके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं या पास्ट में होते थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों के केस में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको किसी फीमेल की वजह से भी हो सकता है आपके कनेक्शन में बार बार पॉज लग जाता है। ठीक है, हो सकता है किसी फीमेल की वजह से आपकी शादी होते होते रुक जाती है।
या शादी की बात होते होते रुक जाती है, या फिर आपको किसी फीमेल का कंसेंट चाहिए शादी करने के लिए स्पेसिफिकली, जैसे मुझे दिखाई दिया कि आपकी मम्मा या इनकी मम्मा हो सकती हैं, या कोई फेमिनिन एनर्जी में मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग, अपने करियर पे फोकस्ड रहते हैं। प्यार में पड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि करियर को भूल जाएंगे, करियर को बिल्कुल टाइम देते हैं और एक दूसरे को भी टाइम देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सामने वाले व्यक्ति के साथ में ना चीज़ें ये ऐसी होती होगी कि इसको जब ये गुस्सा है या कुछ लो फील कर रहा है इमोशनली, तो इसको चाहिए कि ये बिल्कुल बात ना करे, शांत रहे, और आपको चाहिए कि उस टाइम पे सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार आपको उस टॉपिक पे बात नहीं करनी होती, ठीक है। ये होता होगा आपके साथ में। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप चीज़ों पे पहले ही इतना सोच लेते हो, इतना ओवरथिंक कर लेते हो कि आपको पहले ही उसके प्रो, किसी भी चीज़ के बारे में इतना पहले सोच लेते हो कि उसके प्रोज कॉन्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रेपोकेशन सब 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 आप पहले ही इमेजिन कर लेते हो, सब सोच लेते हो। इसकी वजह से ना जब आप आगे चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता अगर कुछ आपके अगेंस्ट जाता है। बट ये पर्सन कैसे हैं, इनको ये इंस्टेंट एक्शन लेते हैं। ये इनको कुछ करना है तो ये अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो ये उसके पीछे तुरंत भाग जाते हैं और फिर आगे चल के पछताते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे भी राय नहीं लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसकी वजह से फिर पछताते हैं। जबकि आप इनको कुछ चीज़ों के लिए मना करते हैं, ये वो कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सर पकड़ के बैठे रहते हैं। ये होता होगा। फॉर एनीवन जो ये रीडिंग देख रहे हैं और उनकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये आपके साथ होगा। अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपके लिए जो बताया वो तो आपके साथ होता होगा, इससे तो आप रेजोनेट कर सकते हैं। बट जो इस व्यक्ति का नेचर या पर्सनालिटी या इनकी लाइफ में जो हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से होगा। वैसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति की, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, तो आप हु विल यू मैरी या फ्यूचर स्पाउस वाला रीडिंग आप देख सकते हैं। मैंने अभी डाला था 1 महीने पहले, शायद 2-3 वीक पहले, सॉरी। ओके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, king of pentacles, 3 of coins, the world, knight of swords, sun। ओके, तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ आफ्टर मैरिज एंड प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, पाइल नंबर 1 तो ना मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपके शादी के बाद में ना आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जहाँ पे एक पल तो बहुत कुछ निछावर कर दिया आपके ऊपर, और दूसरे टाइम में मतलब आप पे फोकस्ड ही नहीं है, फैमिली पे फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, पैसों पे फोकस्ड है, ऐसा आपको फील होगा। और ये चीज़ आप ही फील नहीं कर रहे हो, ये व्यक्ति भी फील कर रहा है, ठीक है। मुझे दिखाई देता है आप या तो सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जिसके साथ हो उसके साथ शादी करोगे, ठीक है। आपका कनेक्शन जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने वाला है। देखो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है आपके केस में कि आपको चाहिए कि सारी चीज़ों को हैंडल कर लो, और आपके अंदर ये क्वालिटी है भी कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर लेते हैं। आप करियर संभाल लेते हैं, आप बच्चों को संभाल लेते हैं, आप फैमिली को संभाल लेते हैं, आप पेरेंट्स को संभाल लेते हैं, आप खुद को संभाल लेते हैं, आप अपने साथ जो व्यक्ति होगा उसको भी संभाल लोगे, घर भी पूरा संभाल लोगे, रिलेटिव्स को भी संभाल लोगे, सब कुछ कर लोगे। बट ना सामने वाले के अंदर ये टेंडेंसी मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर आपने उसको बोल दिया कि ये चीज़ आपको करनी है तो वो उतना ही करेगा जितना आपने उसको बोला है। सामने वाला भी व्यक्ति ना उतना ही करेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो है इस तरीके से, उनको डिज़ाइन किया है भगवान ने। ओके, तो ना ये जब आप इनको बोलोगे कि अरे आपने इतना किया, ये आगे का क्यों नहीं किया, तो फिर वो ऐसे एक्ट करेंगे, अरे तुमने तो इतना बोला था, तुमने इतना ही तो बोला था, इतना करने को तो बोला था। तो फिर आप बोलोगे ये तो कॉमन सेंस होती है ना कि अब चाय बनाई है तो सर्व भी तो करनी पड़ेगी। अब चाय बनाने के लिए बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाय कप में निकालोगे भी नहीं, उसको रहने ही दोगे, चाय बना के रख दिया बंद करके। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति ना
कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें नहीं करने वाले हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनिशियली मुझे दिखाई दे रहा है कॉम्प्रोमाइज़ेस थोड़े बहुत हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग। इफ़ यू आर अ फीमेल जो ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी लाइफ में इनिशियल फेज में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं, ग्रेजुअली ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर मैं ओवरऑल देखूं कि आपको ना तो पढ़ने के लिए, ना ही किसी तरीके की कोई जॉब करने के लिए, ना ही घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही अपनी इन लॉज से और ना ही अपने स्पाउस से। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि आपको चीज़ों को मांगना पड़ेगा। जैसे आप मना तो किसी चीज़ के लिए नहीं किया जाएगा आपको। आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि मतलब आपको ये बोलेंगे कि जो भी तुमको चाहिए वो बोल दो। बट आपके हिसाब से ऐसा होता है कि जो चीज़ अगर मुझे चाहिए वो आपको समझनी चाहिए। अगर इन लॉज नहीं समझ रहे हैं तो वो तो चलो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। बट अगर स्पाउस भी नहीं समझ रहा है तो दैट थिंग्स हर्ट यू, मतलब वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती है कि यार मैं इसकी बातें बिना बोले इसके समझ जाती हूँ, ये क्यों नहीं समझ रहा। ऐसा होगा मतलब आगे चल के ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके केस में। ऑल्सो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। आपका लक आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है आपका साथ देने वाला है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है ना, तो शादी के बाद वो भी सॉर्ट आउट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है शादी के बाद जब आप रीलोकेट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई अच्छा डॉक्टर, फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट मिल सकता है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ना, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली शादी के 10 महीने बाद यू कैन कंसीव, मतलब हो सकता है कि आप कंसीव कर सकते हो। कुछ लोगों को चाहिए होगा कि कर ले बेबी, और कुछ लोगों को चाहिए नहीं, अभी नहीं करना है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आफ्टर 10 months ऑफ गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। उसके बाद में मुझे दिखाई देता है, अगर मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूँ ना, आपके पर्सनल लाइफ की, तो यहाँ पे खट्टा मीठा सा रहने वाला है रिश्ता, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। पैसों को लेकर ये व्यक्ति कभी आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा कि तुमको इतने पैसे क्यों लग रहे हैं, कहाँ पे लग रहे हैं। ये आपको आपके तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बट हाँ, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा और जैसे बहुत ज़्यादा आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। जैसे क्वालिटीज़ इस व्यक्ति के अंदर है वैसे आपके अंदर भी हैं। तो दैट इज़ द रीज़न, जब वो गुस्सा एक दूसरे का सामने आता है ना, तो फिर वहाँ पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर मैं देखूँ ना, ना तो आप और ना ही ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में किसी भी पॉइंट पे गिव अप करने वाले हैं, ओके। हो सकता है आपकी या इस व्यक्ति की ये सेकंड मैरिज हो, या आपने किसी को डिवोर्स देके इनसे शादी की है, या इस व्यक्ति ने किसी को डिवोर्स देके आपसे शादी की होगी। ये भी चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनल लाइफ हो गया। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यू आर द पर्सन जो हर तरीके से बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, तो 3 ऑफ कॉइंस। तो आपने फैमिली को हैंडल किया, आपने इस व्यक्ति की फैमिली को हैंडल किया, आपने करियर को हैंडल किया आपने, और अपने और इस व्यक्ति के साथ आपका जो बॉन्ड है जो शादी से पहले था उसको भी वैसा इंटैक्ट रखा है। ये आपके मुझे दिखाई दे रहा है शादी के बाद की चीज़ है। यू आर डूइंग मल्टीपल टास्क, ओके। ये चीज़ यहाँ पे है। 3 ऑफ कॉइंस मुझे ये भी बताता है यू विल हैव एक्सपर्टीज़ इन एवरीथिंग। आपको जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, जिस भी जगह पे आप या तो स्टडी कर रहे हो या लोगों को पढ़ा रहे हो सकता है आप टीचर बनो या आपका ड्रीम हो, पता नहीं है मुझे कहाँ से जंप हुआ थॉट्स में मेरे आया, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वहाँ जहाँ भी जाओगे ना, तो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है लोगों से, ठीक है। और ना आप हमेशा अपने इन लॉज को भी प्राउड फील करा रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। अगर मैं देखूँ तो ऐसा होगा ना आपके साथ में कि साइकिल्स चलेंगे। इन लॉज तो आपके, अगर मैं देखूँ हस्बैंड हो या इन लॉज हो, वो तो फाइनेंशियली स्टेबल है पहले से, ठीक है। हस्बैंड को अगर हम नहीं भी लेते हैं, इन लॉज स्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपके शादी करके जिस भी घर में जा रहे हो वो फाइनेंशियल लेवल पे ठीक है। बट आपको चाहिए कि आपको और आपके पार्टनर को चाहिए कि आपका खुद का घर हो, आपको खुद का घर बनाना है, आपको खुद की गाड़ी खरीदनी है, खुद का सब कुछ मतलब अपने हिसाब से करना है। तो वो चीज़ की वजह से ना यू ऑलवेज गोइंग टू मतलब कि ये नहीं है ये खरीदना है, ये नहीं है ये खरीदना है, ये नहीं है ये खरीदना, ऐसे आप रहने वाले हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कॉइंस, द वर्ल्ड। आपके करियर में ना साइकिल्स हैं, ऐसे सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर एज वेल। उसके लिए भी, उसके करियर में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि साइकिल्स चलेंगे, पहले डाउन, फिर एकदम से अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज विल डू अ बिजनेस, ठीक है।
शादी के बाद में मुझे दिखाई दे रहा है या तो इनकी फैमिली का कोई स्टेबल बिजनेस होगा जिसको कंटिन्यू करेंगे, या आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं साथ में। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अबंडेंस है आप दोनों की लाइफ में, फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग रहने वाले हो, प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ ग्रो करने वाले हो, और बहुत ब्यूटिफुली अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड रहोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। मतलब कि ना जो ऐसे डाउट्स हैं कि आपको वो सारी चीज़ें जो आपने सोची हैं, या करियर में जिस फील्ड में आपने जाने का सोचा है कि आपको शादी के बाद वो चीज़ करने की फ्रीडम मिलेगी, तो जी बिल्कुल आपको फ्रीडम मिलेगी। आपको इस चीज़ की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ हो सकता है। लेट्स सी और देख लेते हैं कि क्या आता है। इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। ओके, इस डेक से देखते हैं। Justice, Three of Swords, Five of Wands, Hierophant। ओके, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पहले आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि वो आपको मतलब नापसंद तो नहीं करेंगे। ये चीज़ है, पसंद का मुझे नहीं पता, बट नापसंद नहीं करने वाले हैं। दे विल एक्सेप्ट यू। और ना ये जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू विल हैव अ लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज होगी तो आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम है और दूसरे सामने वाले व्यक्ति को की फैमिली को भी प्रॉब्लम है, बट आप लोगों के लिए वो मान तो जाएंगे। पर यही है कि थोड़ा बहुत इश्यूज़ हैं, और ये नॉर्मल है, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ऊट पटांग शब्द बोले जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं है। बट वो छोटे मोटे इश्यूज़ होंगे जो आपको फील होंगे, ठीक है। आप फील करोगे, आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट सा फील कर सकते हो, आप थोड़ा सा लोनली फील कर सकते हो। आपको चाहिए होगा कि आपका पार्टनर आपके साथ बैठे, बट फॉर एनी रीज़न वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फैमिली अराउंड है। आपको चाहिए होगा कि आप हनीमून में जाएं, बट वो जिस टाइम पे आप जाना चाहते हो उस टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई वेडिंग है, फंक्शन है, वो बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, ठीक है। तो आपके बनाए हुए प्लान्स फैमिली की वजह से कैंसिल हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा आप थोड़ा सा फील कर सकते हो। बाकी तो फैमिली धीरे धीरे आपको, आप बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हो जाओगे, बहुत इंक्लूसिव फील करोगे उसमें, ठीक है, फैमिली के साथ। और देख लेते हैं, लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर फैमिली ना, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, द सन एंड द एम्परर। ओके, तो स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है इन आपके जो फादर इन लॉ होंगे उनके साथ में ना आपका प्रॉब्लम होगा इनिशियली। वही जैसे मैंने बताया, इनिशियली प्रॉब्लम है फादर इन लॉ के साथ, बाद में ठीक है चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि अगेन सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक जो कि ओवरऑल एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपका इन लॉज के साथ में सारा जो भी प्रॉब्लम है वो इनिशियल कुछ टाइम का है, क्योंकि आपको वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने में भी टाइम लगने वाला है, एंड उस टाइम के दौरान आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट, लोनली ऐसा फील हो सकता है। आपके बनाए हुए प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं, वट एवर आई हैव टोल्ड यू ना, वो सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो उस टाइम पे। दिस सन कार्ड है और साथ में है डेथ, अगेन वो भी सन के, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। तो ये ना आपको फील होगा आफ्टर 6 to 12 months ऑफ मैरिज, चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये है आपके लिए। और देख लेते हैं मैरिज के बाद में क्या कुछ होगा। एग्जॉर्शन, शेयरिंग, क्रिएटिविटी, हार्मनी, बढ़िया है। ओके, तो ना मुझे दिखाई देता है, अगर मैं आपके ओवरऑल लाइफ की बात करूं मैरिज के बाद में, तो हार्मनी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों ही ना एक दूसरे पे इतने ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, मतलब सॉरी एक दूसरे में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आई एम सो सॉरी, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको ना अगर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट होगी भी तो वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी,
केयरिंग आप दोनों हैं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर ये नेचर होगा कि उसने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और ये है ये ऐसा होगा कि शादी के इनिशियल डेज में ही नहीं है, ये हमेशा रहने वाला है आपके पार्टनर के अंदर और आपके अंदर, दोनों के अंदर। मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। एग्जॉशन का कार्ड ना मुझे ये बताता है कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप इस व्यक्ति के ओवर एक्सप्रेसिवनेस, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर लव, ओवर केयरिंग नेचर की वजह से थोड़े परेशान हो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे होता है ना कि इफ़ यू आर अ फीमेल यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं उनके साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, उनके सामने फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ में, तो यू विल फील वेरी शाय और आपको लगेगा अरे यार कि क्या कर रहा है, मुझे इनके साथ अकेले बैठना है। तो ये फील हो सकता है, ठीक है। आपके साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा शादी के बाद भी। यू विल बी इन हार्मनी विद दिस पर्सन, और इसकी फैमिली के साथ में भी कोई कलेश नहीं है। और जैसे मैंने बताया ना कि इन लॉज के साथ इनिशियल डेज में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपके फीलिंग्स में है। फीलिंग्स में प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब आप वो सारी चीज़ें फील कर पाओगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। मतलब कि ऐसा होता है ना कि एक कपल जब शादी करता है या एक फीमेल या मेल जो भी हैं उन शादी होती है तो उनकी ना एक हैप्पी हैप्पी सी इमेज होती है शादी को लेकर कि शादी के बाद ये करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, वहाँ जाऊँगी, ये करूँगी। तो वो सारी चीज़ें आपको ना थोड़ा डिले में फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से हैं। स्पेसिफिकली ना आपके आर्ग्यूमेंट्स किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो रहे, आपको तो सब ठीक ही ट्रीट कर रहे हैं। आपके हस्बैंड जो हैं या वाइफ जो है उनकी आर्ग्यूमेंट उनकी फैमिली के साथ होगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी वजह से तो नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, वो है, ठीक है। कृष्णा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं कि क्या निकलता है मैसेज। कृष्णा क्या बताना चाहते हैं आपको आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। चैरिटी, गिव what has been asked of you। ओके, तो यूनिवर्स और कृष्णा कह रहे हैं कि आपको ना अपनी मैरिड लाइफ को बेटर बनाने के लिए चैरिटी करनी चाहिए, करनी है, करना आपके लिए अच्छा होगा, इससे आपकी मैरिड लाइफ बेटर होगी। अगर आपको कभी भी कोई मैरिड लाइफ में आगे चल के प्रॉब्लम आए ना तो आप उसको ठीक कर सकते हो बाय गिविंग चैरिटी, doing charity, sorry, new beginnings, let go of the old, welcome the new which will take its own time to come and is possibly on its way। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग को रिसीव करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ो, उनको लेट गो करो और उनको जाने दो। आगे चल के भी जब शादी होगी तो उसके बाद में भी आपको ये चीज़ करने को कहा जा रहा है। चेंज ऑफ प्लेस, आपको कहा जा रहा है कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू करिए। आप अगर किसी मतलब स्पेसिफिकली ये मेल्स के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनकी वाइफ उनको उनकी फैमिली से दूर ले जा रही है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आप दोनों के लिए और आपकी इवन फैमिली के लिए। अगर आप स्टेबल हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जब चेंज ऑफ प्लेस का मौका मिले ना तो प्लीज़ चेंज ऑफ प्लेस ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड इस पूरी जर्नी पे यूनिवर्स और कृष्णा कह रहे हैं कि उन पे बिलीफ और फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल। ओके, और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस पे आपको थोड़ा सा आगे, जब आप आगे बढ़ोगे इस रिलेशनशिप में तो आपको अपने इमोशंस पे ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि छूट नहीं दे देनी कि थिंक वॉट एवर यू वांट टू थिंक, क्योंकि तो इमोशंस तो ऐसे ही होते हैं, कुछ भी सोचेंगे कुछ भी फील करेंगे। होल्ड योर विजन, तो अपने विजन पे पकड़ बना कर रखनी है, पकड़ बना कर रखनी है। इन द सेंस क्या मतलब है इसका कि आपने जैसे कि यू हैव टू स्टक ऑन योर वर्ड्स, जो आपने बोला है वो आप करिए, ठीक है। जो कमिट किया है वो आपको करना ही है। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी देख लेते हैं, जो हायर सेल्फ की मैरिज हो चुकी है उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, आप खुद को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस कार्ड कम्स आउट सक्सेस। मैरिज के बाद आपसे कहा जा रहा है आपके लिए सक्सेस है हर फील्ड में। क्या है, टुडे इज़ अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, problems are solved quickly and easily, helpful people show up for you and unexpected gift fall into your lap। तो ये चीज आई एम सो सॉरी गाइज। तो आपके लिए मैसेज है कि सक्सेस मिलेगी आपको शादी के बाद। अगर आपको डाउट है ना कि आपकी ड्रीम्स तो पीछे नहीं रह जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में उसके साथ अगर आपने शादी कर ली तो बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे और जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हो ना वो बिल्कुल मिलेगी। प्रायोरिटीज़, ठीक है।
सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ निकल के आता है। पहले हम देखेंगे कि क्या आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी, अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो फिर हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, आपके और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी शादी के बाद पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, और इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये देखेंगे। ओके, सो डिटेल रीडिंग है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं? Not taking these cards. ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर 50%, सॉरी फॉर 70-80% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यू आर ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोल, योर फ्यूचर स्पाउस। बट ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आइदर यू आर करेंटली इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद दिस पर्सन, और या फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ ना तो ये रिलेशनशिप में आपका, आप दोनों ही, मतलब कि मुझे दिखाई दे रहा है किसी ना किसी तरीके से ना करेंटली सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही मुझे दिखाई दे रहा है इन वन वे और दी अदर इस रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, चीज़ों में मतलब कि डिसीजन लेने में आप, स्पेशली आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा ना मुझे दिखाई दे रहा है बार 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 आप सामने वाले व्यक्ति के ये ऑन एंड ऑफ बिहेवियर से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालने से बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है, मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। ओके, ये जो व्यक्ति है ना, जिनके साथ आपकी शादी होगी, वो व्यक्ति स्कॉर्पियो हो सकते हैं, फायर साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं। इस व्यक्ति से ऑलरेडी मिल चुके हो आप। कुछ लोग तो 4-5 सालों से रिलेशनशिप में है, कुछ लोग 2 या 3 सालों से, मतलब 2 to 5 ईयर ऑफ रिलेशनशिप हो चुका है, और कुछ लोगों का अभी अभी हुआ है, मतलब 5 to 6 मंथ्स हुए हैं बस अभी। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मेन इशू यहाँ पे है कमिटमेंट से रिलेटेड। आपको हो सकता है सामने वाला व्यक्ति या तो कमिटमेंट दे नहीं पा रहा, या देना नहीं चाहता, या वो स्टक नहीं होना चाहता, किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या फिर वो अभी बता रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं चीज़ों में। जैसे मैंने बताया ना कि आप दोनों ही रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, या तो रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं या रिलेशनशिप की वजह से सफ़र कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आता है। आपके और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है आपके और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स। ओके, अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूँ ना, तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो पहले तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल। अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर या तो मैनिफेस्ट किया है, या तो बाय बर्थ आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू ही स्पिरिचुअलिटी में पुश किया गया, या तो पेरेंट्स के थ्रू ही आप क्या कहते हैं रिलीजियस हुए। मतलब घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती थी, उसके वजह से आप रिलीजियस हो गए बाय बर्थ। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है आपका भगवान की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, एनर्जीज़ की तरफ आप इंक्लाइंड थे बाय बर्थ। ओके, या आपका जो नर्चरिंग है वो इस तरीके से की गई है कि आपको ये सारी चीज़ें
ऐसा नहीं कि कोई करने के लिए कहेगा तो पसंद आती है, आप खुद से करते हो, आपका मन करता है, आप भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। अट्रैक्टेड इन द सेंस मतलब कि आपको वो सारी चीज़ें भगवान से जुड़ी हुई करनी अच्छी लगती है, जो मतलब जो रिचुअल्स होते हैं वो रिचुअल्स को ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलेगा तो आप करोगे, आप खुद से करते हो। ओके, आपकी अपब्रिंगिंग भी इस तरीके से की गई है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है ब्राह्मण फैमिली से हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं वो, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके केस में। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, बहुत चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, ओवर लव करते हैं, ओवर पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर, एंजाइटी रहती है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे जब भी आप रिलेशनशिप में जाओगे, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप वाटर साइन के हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपका साइन, लिब्रा हो सकते हो। ओके, तो ये इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ में। आप कभी भी ना किसी रिलेशनशिप में जंप करने की कोशिश नहीं करते, आप टाइम देते हो चीज़ों को, पहले आप एनालाइज करते हो कि किसी पर्सन की पर्सनैलिटी एक्चुअल में है कैसी। ठीक है, आप डायरेक्टली रिलेशनशिप में जंप करने की कोशिश नहीं करते, बहुत स्लोली सोच समझ के आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके हिसाब से आप एक बार अगर किसी व्यक्ति से अटैच्ड हो गए तो फिर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू गाइज आर वेरी इमोशनल। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब कि ना आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा ऐसा होगा कि आप जहाँ भी जाते हो खुद भी खुश रहते हो, दूसरों को भी खुश रहते हो, भले ही आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं या ट्रॉमेटाइजिंग बहुत सारी चीज़ें आपके पास्ट में रही हैं, प्रेजेंटली भी चल रही हैं, बट आप वो सारी चीज़ें अपने फेस में शो नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी पर्सनालिटी में। आपके अराउंड जो लोग हैं ना वो हमेशा आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, आपकी स्माइल की वजह से, आपकी खुशी की वजह से, मतलब कि जो खुशी आप प्रेजेंट करते हो ना अपने अंदर, अपने थ्रू, जो वाइब्स, जो एनर्जीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हो, वो एनर्जीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को ना आपके अराउंड एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग किसी के सामने नहीं बोलते, लोग आपके सामने आके वो सारी चीज़ें बोल देते हैं, कन्फेस कर देते हैं कि हाँ मुझे ये फ़ील हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। शिव जी की तरफ हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शिव जी की पूजा पाठ करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, हर चीज़ में रीज़न ढूंढते हैं कि इस चीज़ के होने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हुआ, कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ पे किससे बात करनी है, कैसे सिचुएशन से बाहर निकल के आना है, ये सारी चीज़ों में उनका दिमाग रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत पैशनेट है, इनके ड्रीम्स, इनके लाइफ में जो लोग हैं उनको लेकर, इनके ड्रीम्स को लेकर, इनके गोल्स को लेकर, करियर को लेकर, हर चीज़ को दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, हर चीज़ को लेकर। ठीक है, और ना ये जैसे कि इनके साथ में ऐसा होता है, ये तो पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सोचते समझते हैं ये भी डिसीजन लेने में। ओके, मैं अगर देखूँ इस पर्सन की पर्सनालिटी तो ये थोड़े से कम रिलीजियस हैं, बट हैं ये भी। ठीक है, आपके कंपैरिजन में मुझे दिखाई दे रहा है, भगवान के लिए है, रिस्पेक्ट है, मतलब मानते हैं। और स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्पिरिचुअल हो, मतलब ना यहाँ पे इनको सरेंडर पता है कि कैसे अपनी चीज़ जो इनको लगता है कि इनके लिए बनी है वो इनके पास आ जाएगी, ये इनका मानना है, ये थिंकिंग है। ये राइट टाइम पे राइट चीज़ मिल जाती है, इस चीज़ पे बिलीव करते होंगे। ऑल्सो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत पेशेंस रखा है। बाय बर्थ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहे होंगे, या तो इनकी फैमिली में किसी को बाय बर्थ, इनके फादर या मदर को बाय बर्थ इन्होंने बीमार देखा है, या हो सकता है उनकी डेथ हो गई होगी, या फिर इनको कोई बाय बर्थ कुछ बीमारी हो गई हो स्लाइटली, या बाय बर्थ इनके बर्थ मार्क हो, या बचपन में इनकी कोई सर्जरी हुई हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि ये अन्याय नहीं करते लोगों के साथ में, ये बहुत ही मतलब राइटेशियस पर्सन है, मतलब कि इनको ना तो ये खुद के साथ गलत होता बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ये दूसरों के साथ गलत करते हैं। ओके, तो वो चीज़ ना इनके तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली ये लोग इनकी तरफ तब जाते हैं जब उनका कोई काम होगा।
ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे नहीं, फन लविंग, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा कभी कभी इनकी बातों से ऐसा लग सकता है कि ये रूड है, बट एक्चुअल में है ऐसे नहीं। इन्होंने ना एक ऐसा होता है ना प्रोटेक्टिव वॉल अपने अराउंड क्रिएट कर रखी है, ताकि किसी को ये ना पता चले कि हाउ क्यूट और ब्यूटिफुल हिज और हर हार्ट इज़। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके तो ना मुझे दिखाई देता है कि पर्सन का जो हार्ट है अपनी फीलिंग्स को हार्ट ब्रेक से, पेन से, ग्रीफ से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये पर्सन ने अपने अराउंड अपने आप को अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। एक मतलब ये होता है ना कि एक फेक पर्सनालिटी, एक फेक अटायर इन्होंने पहना हुआ है, तो वो चीज़ मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। हालांकि ये व्यक्ति इमोशनल हैं, बट वो इमोशंस, फीलिंग्स किसके सामने एक्सप्रेस करना है ये वो अपने पर्सन्स खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि किसके सामने मुझे ये अब ओपन अप होना है, किसके सामने नहीं होना। और मोस्टली इनकी फैमिली के सामने भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हैं। ओके आई एम सॉरी। ठीक है, हो सकता है ये लॉ में इंटरेस्टेड हो, या लॉ की पढ़ाई कर रहे हों, या फिर एडवोकेट ऑलरेडी कोई लॉयर हो, एडवोकेट हों, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में है, किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हो सकता है इनके केस में। ठीक है, मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, तो इसको ना अपनी लाइफ में कोई भी न्यू बिगनिंग करने से कभी हिचकिचाहट नहीं होती। मतलब कि इसके साथ में ऐसा नहीं है कि कोई एंडिंग करने से इसको डर हो, या किसी तरीके के बदलाव से इसको कोई फियर या एंजाइटी हो, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई देता। ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है हर चीज़ को लेकर। ठीक है, ये व्यक्ति हर चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा सॉर्टेड है कि जैसे कि अगर इनको चाहिए होगा कि इनकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज हो रहा है, इनको दिखाई दे रहा है, जो इनको पसंद नहीं भी आ रहा, तो ये उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए दे विल नॉट इवन टेक एनी सिंगल एक्शन। ओके, ये हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रवोक नहीं करते, क्योंकि जो सारी इन्हें ऐसा लगता है जो सारी चीज़ों से ये गुजर रहे हैं ना, वो इससे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो ये इनकी पर्सनैलिटी में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सपोर्टिव हैं लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सनैलिटी होगी, बट ईजिली एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, केयर, अपना लव लोगों के लिए। आपके मतलब कि लोगों के सामने प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे, बट जो लोग इनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं उनको इनकी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में पता होगा। पैशनेट होंगे करियर के लिए, हर चीज़ के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने अपने से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, और हर इंसान के लिए अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। दिस इज़ देयर पर्सनैलिटी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोग अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था कि 20%, 10 to 20% लोग जो है वो नहीं मिले अपने पार्टनर से, तो उनके जब वो मिलेंगे तो उनके साथ में ये सिचुएशंस होंगी। आप अपने देख लीजिए कि किस तरीके से आपसे रिजोनेट कर रहा है। ओके, अब देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में मैरिज के बाद में क्या चेंजेस आएंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे आपके, और ओवरऑल रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मैरिज के बाद में उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। किंग ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स। Empress, 4 of Wands, the World, Page of Coins। वेरी नाइस, नाइस। ओके, तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आफ्टर मैरिज योर लाइफ इज़ वेरी बैलेंस्ड, हारमनी है, पीस है, शांति है, सुकून है, वो सारी चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है विद 4 ऑफ सोर्ड्स ना, मतलब कि यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मामलों में ना आपको इस व्यक्ति के साथ में सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि इस शादी के बाद में ये चीज़ उसकी चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिकली जैसे कि अगर मैं देखूँ कि इसका आपके इमोशंस को लॉजिक के साथ टैकल करना है, ऐसा नहीं कि इसका इंटेंशन आपको हर्ट करना है, इसको आपको परेशान करना है, बट हाँ इस व्यक्ति के लिए ना मतलब कि जैसे कि अगर लोग बैठे हैं तो ये
अलग तरीके से बिहेव करेंगे। आपको चाहिए होगा कि ये अलग तरीके से बिहेव करे, मतलब इमोशनली या सॉफ्टली बात करे, या फिर ऐसे बिहेव करे जैसे कि ही लव्स यू सो मच, वो दिखाए, लोगों को शो करे, ठीक है। इसे बंद कमरे के बीच में प्यार से ट्रीट ना करे, ऐसा आपको चाहिए होगा। बट ना ये व्यक्ति ऐसे है कि लोगों के सामने इनकी ऐसी पर्सनैलिटी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते दैट दे आर सो स्ट्रॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एरोगेंट है, एग्रेसिव है, और स्ट्रॉन्ग स्टबन पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि लोगों ने इनके बारे में सोच रखा है, ये लोगों के मन में इन्होंने ही क्रिएट किया होगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि क्या एक परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है आपकी पर्सनल लाइफ में शादी के बाद में, वो ये है कि ये व्यक्ति आपको तब इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे जब आपको चाहिए, लिटरली, ठीक है। जब इनका मन करेगा तभी आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। और जैसे मैंने ये बोला कि इमोशनल सपोर्ट जब इनका मन करेगा तब देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब आपको इमोशंस की ज़रूरत है तब ये बिल्कुल भी आपको डिसोन कर देंगे, आपके साथ मतलब कि बहुत बुरा बिहेव करेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बट ना मेन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको जो चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप चाहते हो कि लोगों के सामने भी प्यार से ट्रीट करे, लोगों के सामने भी वो अपने जो एक वो सॉफ्टली अकेले जब होते हैं घर में, वैसे जैसे ट्रीट करते हैं उस टाइम पे, वैसे ही वो लोगों के सामने भी ट्रीट करे, तो उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा इनिशियली कुछ दिनों में, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ मुझे इनकी लाइफ में ये खुद अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपका इनके साथ में हर चीज़ को लेकर ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और कम्युनिकेशन ही आप दोनों के बीच के बॉन्ड को बहुत ज़्यादा क्लियर रखेगा। ओके, ये बंदा आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, और मतलब कि ना यू विल बी कि इनकी लाइफ में एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहोगे आप हमेशा। सुकून, पीस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। आपकी ओवर थिंकिंग को ये अपने मतलब कि इनकी लॉजिक ना यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। ये जब भी समझाएंगे ना, आपको समझाएंगे तो प्यार से, सॉफ्टली, बातों से, बट वो रीजनिंग देंगे, लॉजिक देंगे कि आपको क्यों नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे इनकी लॉजिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, ओवर थिंकिंग में हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें इमोशन से ही टैकल करें। बट नहीं, इनका जो लॉजिक के साथ टैकल करने वाला जो तरीका है ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति हैं। और ना अगर आप इनके साथ में 2-4 साल ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, उसके बाद अगर आपकी शादी होती ना, तो ये वाला फेस नहीं देखने को मिलेगा। आई एम सो सॉरी। ये वाला फेस जो वो है ना कि अपने इमोशंस ईजिली दिखाना नहीं, अपने इमोशंस लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि इमेज है इनकी कुछ, तो वो फेज़ निकल चुका होगा, ये फेज़ से बाहर आ चुके होंगे। अब वो खुल के इमोशंस दिखाएंगे, खुल के शो करेंगे कि हाउ मच दे आर इन लव विथ यू। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस। ऑल्सो मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए बेहद सपोर्टिव होंगे, आपकी इवन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे, आपको एनजाइटी, सोशल इश्यूज से, आपके ट्रस्ट इश्यूज से, सबसे बचाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ना मतलब कि एक क्वीन और किंग की तरह रखेंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, ऑल्सो ये व्यक्ति जो है ना, इनको या तो एक्सप्लोर करना, अलग अलग खाने को, अलग अलग क्विजीन, अलग अलग क्या कहते हैं, डेस्टिनेशंस को, अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ करना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे इस व्यक्ति के साथ में, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इट इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, पैशन, एक्टिविटीज़ दैट दे लव टू डू। तो वो चीज़ है, ये जो चीज़ करना चाहेंगे ना, ये उसमें आपको भी इंक्लूड करेंगे कि मैं कर रहा हूँ तो तुम भी करो, मैं कर रही हूँ तो तुम भी करो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में तो हार्मनी है, सुकून है शादी के बाद में, बट बैलेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये जो मैंने इशू बताया वही एक इशू है जो आपको थोड़ा सा इनिशियल डेज में बॉदर कर सकता है, उसके बाद में तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। यही इशू है कि ये लोगों के सामने आप अकेले हो इनके साथ में, तो ये इतना प्यार से ट्रीट करेंगे कि इनसे ज़्यादा कोई प्यार करता ही नहीं होगा आपको, ठीक है। बट ना लोगों के सामने भी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बट वो जो प्यार, वो जो एक्स्ट्रा हाँ वाला जो वो टोन होता है ना, मतलब लवी डवी से शो करना, फ्लर्ट करना लोगों के सामने, वो नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि वो आपको चाहिए होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ओके, अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की आफ्टर मैरिज, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एम्प्रेस का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स है, वर्ल्ड है, पेज ऑफ कॉइंस है। तो फॉर श्योर मुझे दिखाई देता है आप या तो इनके साथ कोई बिजनेस करने वाले हो मिलके, या खुद का कोई बिजनेस करोगे। और अगर बिजनेस नहीं भी किया ना, तो इनिशियल शुरुआती दिनों में अगर कोई बिजनेस नहीं किया तो बाद में बिजनेस करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कोई ब्यूटी पार्लर खोलो इस व्यक्ति के सपोर्ट से, या फिर कोई बुटीक वगैरह खोलो, कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स करो और उस लाइन में आगे जाओ, या कोई टीचर बनो, डांसिंग टीचर, सिंगिंग टीचर, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए तो उसको बजाना सिखाओ। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इस व्यक्ति की तरफ से, इसकी फैमिली की तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, अगर आप मेल हैं तो भी हो सकता है आपको इनकी फैमिली की तरफ से भी हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। ओके, यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है इन लॉस के साथ में। वैसे तो हम देखेंगे इन लॉस के साथ में आपका कनेक्शन आगे, बट अभी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, कि आपको इन लॉस की भी परमिशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, पर्सनल लाइफ की तरह ही। यहाँ पे तो एक इशू था पर्सनल लाइफ में, बट यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा। आपको आपके स्पाउस और आप उनके घर के लोग पुश करेंगे कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। ऐसा होगा कि ना, मतलब कि जैसे अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें तो नॉर्मली होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, तो वो चीज़ आप फेस करोगे। बट ना इवेंचुअली 32 की एज के बाद में मुझे दिखाई दे रहा है यू विल बी अर्निंग वेल। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा अर्न कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स में, अपने लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा नेम फेम भी होगा आपके पास में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लेवल पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और मुझे दिखाई देता है कि आप ना, जैसे मैंने बोला था कि इनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह दोगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे इनके साथ में। अगर मैं देखूँ ना, तो शादी के 2 साल के बाद में मुझे दिखाई देता है कि आप लोग कंसीव कर सकते हैं। आप कंसीव कर सकते हैं अगर आप फीमेल हैं, आपके पार्टनर कंसीव कर सकते हैं अगर आप मेल हैं। ये रीडिंग देख रहे हैं तो 2 साल तक, 2 साल के बाद, या मतलब 1.5 से 2 साल के बाद में मुझे दिखाई दे रहा है कि गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको उसके प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ऑल्सो अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है, ये इनकी ओवरऑल लाइफ में आपका वर्थ, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ में ना आपको ऊपर रखेंगे। इनकी फैमिली मतलब कि इनकी फैमिली से भी ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने आपको रखा हुआ है। दे विल ट्रीट यू, अगेन मैंने कहा था ना, किंग और क्वीन, नहीं नहीं नहीं, एम्परर और एम्प्रेस की तरह ट्रीट करने वाले हैं आपको। बहुत शाही ट्रीटमेंट मिलेगा आपको इस व्यक्ति की तरफ से। ठीक है, आपकी डिमांड्स, आपकी विशेस को बिल्कुल बिना हिचकिचाए पूरा करेंगे। और बहुत ही ना, मतलब कि एक कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही क्यूट कनेक्शन रहने वाला है आपका इस व्यक्ति के साथ में। मैरिज के बाद में मुझे नहीं लगता, अगर आप 5 साल रिलेशनशिप में भी रहे हो इस व्यक्ति के साथ में, तो भी मैरिज के बाद में इसके अंदर वो जो एक्साइटमेंट और चार्म, जो एंथुजियाज्म होता है ना कि शुरुआती नए रिलेशनशिप में, वो चीज़ इनके साथ में आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं इन लॉस के साथ में कैसा रहेगा आपका कनेक्शन। पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। ओके, तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इन लॉस के साथ में भी आपका कनेक्शन बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड अच्छा रहेगा। उनके साथ में भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ज़्यादा क्या, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रही। बट हाँ, अगेन एक चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है वो है कि आपकी थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, या लोग आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, आपके पीछे लोग आपके बारे में, इनकी फैमिली के लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ये व्यक्ति। ठीक है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं एज सच, बट अगर आपको ऐसा फील होगा भी तो ये व्यक्ति उस चीज़ को कम्प्लीटली आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। 9 ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड, ये बताता है कि जैसा अपनापन, जो क्लोजनेस आपको अपनी फैमिली के साथ में मिलती थी ना, उससे ज़्यादा क्लोजनेस इसकी फैमिली के साथ में आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब इंक्लूसिव फील करोगे इन लोगों के साथ में। कभी भी आपको ऐसा लेफ्ट आउट सा फील नहीं होगा कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपके साथ टाइम नहीं बिता रहे, या फिर इनकी फैमिली में लोग आपको बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हैं आपके साथ में, आपसे बात नहीं कर रहे, इनके सामने अच्छे से बोल रहे हैं आपके साथ, मतलब
ठीक है, ऐसा समझ जाओ, ये सारी चीज़ें आपके साथ में बिल्कुल नहीं होने वाली। बहुत लव केयर अपनापन आपको फील होगा इस व्यक्ति के साथ में, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा। ओके, एक्साइटमेंट बना रहेगा आपके जाने से ना, इनकी फैमिली में भी खुशियाँ आ रही हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं, अगर मेल भी हैं तो भी, आप जब भी इनकी फैमिली में जाओगे, इनसे मिलोगे, बात करोगे, तो बहुत ज़्यादा ये लोग खुश होंगे। ऐसा नहीं कि बर्डन की तरह आपको ट्रीट करने वाले, नहीं, बहुत खुश होंगे। और वो आपको ना उनके साथ टाइम और बिताने का मन करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या आता है मैरिज के बाद, और क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी हैं। प्लेफुलनेस अगेन, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया। फ्लावर, स्लोइंग डाउन, क्रिएटर, वी आर द वर्ल्ड। अगेन मुझे एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा घूमोगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, बहुत एक्साइटमेंट आपके शादी में रहेगी, मैरिड लाइफ में रहेगी, बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि आप दोनों की, वैसे आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन नहीं लेते अपनी लाइफ के, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये सारी चीज़ों का आउटकम सोचने की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन नहीं लेते, और ये सारी चीज़ ना आपको आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, आप दोनों ना, मतलब आप दोनों का ऐसा वो होता है ना कि एक दूसरे के साथ हमेशा फ्लर्ट करते रहना, हमेशा बहुत ज़्यादा ओवर कहते हैं टॉकेटिव होना। तो यहाँ पे ऐसा होता है एक रिलेशनशिप में कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा। नो, आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जितना आप बोलोगे ना, उससे ज़्यादा ये व्यक्ति बोलेगा। मतलब कि आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया है। आप दोनों की मुझे दिखाई देता है, या तो ट्विन्स हो सकते हैं, या फिर ट्विन्स अगर नहीं भी हुए तो 2 बच्चे तो होंगे। और पॉसिबिलिटी है कि एक मेल हो, एक फीमेल हो, मतलब एक बेटा, एक बेटी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, ये चीज़ है। ओके, बहुत सिक्योर रहेगा इस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर। कभी भी ऐसे लड़ाई झगड़ों में ये सारी बातें नहीं बोलेंगे, वो बातें नहीं बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है, या जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी हो। बहुत ज़्यादा एग्जामिन कर चुके हैं आपसे शादी करने से पहले ही ना, ये बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज कर चुके होंगे कि किस तरीके के पर्सन आप एक्चुअल में हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस है इनके साथ में आपकी लाइफ में। जब इनके साथ आपका फ्यूचर जुड़ेगा, आप इनसे जुड़ोगे, तो आपको ना वो अबंडेंस फील होगी अपनी लाइफ में। ओके, ओवरऑल देख लेते हैं और क्या आता है यहाँ से। एक कार्ड, चैरियट अगेन, ग्रोथ है। आप आगे मतलब जहाँ रहते हो ना, आप जहाँ रहते हो, ये व्यक्ति जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से निकल कर कोई नई जगह में प्लॉट लोगे, या कोई अलग घर बनाओगे, वहाँ पे जाकर अपना लाइफ का ना रीस्टार्ट करोगे। आपको चाहिए होगा आपका खुद का घर हो। ठीक है, आपको चाहिए होगा कि आप खुद के पैरों पे खड़े हों, आपको चाहिए कि आपका दोनों का खुद का घर हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रोथ है, एक सक्सेसफुल फ्यूचर है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। आपकी लाइफ में मुझे वो चार्म, एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है, विक्ट्री दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो शादी के बाद भी अच्छा ना चले, ये इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम तो देखो किसी भी रिलेशनशिप में आ सकती है। द मेन चीज़ इज़ कि उस रिलेशनशिप में आई हुई प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है, चैलेंजेस से बाहर कैसे निकल के आना है, तो वो मेन चीज़ पे इंसान को फोकस करना चाहिए। और ये व्यक्ति उसी चीज़ में फोकस करेंगे। यू विल नॉट बी द ओनली पर्सन जिसको इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, या जो चाहता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े और जो गिव अप नहीं करना चाहता। दे विल ऑल्सो वर्क इक्वली इन दिस रिलेशनशिप। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। वेट अ सेकेंड। आपकी मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कृष्णा। डू योर कर्मा, बी गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आप अच्छा करिए लोगों के साथ में, और अच्छा बनिए, अच्छा बोलिए। ओके, अपने बारी का इंतज़ार करिए, क्योंकि अपने जो आप दोगे वो इन रिटर्न आपको मिलेगा। ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, हर टाइम
आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप ट्रबल में हो, परेशान में हो, तो यूनिवर्स से उनका ब्लेसिंग मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2, जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है आप शिव जी पे बिलीव करते हैं, शायद पाइल नंबर 1 में बोला था। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्णा पे भी बिलीव करते हैं। टाइम टू रिलैक्स, आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। टफ टाइम का एंड आ चुका है, टफ टाइम ख़त्म होगा आपकी लाइफ में से, और आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस जिसका आपको इंतज़ार था वो आएगी। ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनी थिंग। यहाँ से भी देख लेते हैं, कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, तो कॉन्क्लूजन्स मिलेंगे आपको। आपकी लाइफ में ना वो कन्फ्यूजन वाला पीरियड ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अगेन नेगेटिविटी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, या आपकी रिलेशनशिप में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और क्या कहते हैं, सॉरी, रीडिंग। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रिलेशनशिप में ना प्राइड को मत आने देना, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है वो भी देख लेते हैं। आई एम सो सॉरी गाइस। स्पीक अप, आपसे कहा जा रहा है जो भी आपको फील हो, जो भी आपको लगता है कि आपको फील हो रहा है, या जो भी आपको ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए, बोल देना चाहिए, बट ऐसा आपको अंदर अंदर फील हो रहा है कि अगर बोलूँगा या बोलूँगी तो उससे लड़ाई हो जाएगी, तो आपको वेट नहीं करना। यू जस्ट हैव टू स्पीक इट अप। ओके, बोलिए। इफ़ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स टू कीप द पीस, अगर पीस बनाए रखने के लिए कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो तो आप अपने अंदर एक जंग छेड़ देते हो, ठीक है, तो प्लीज़ जंग मत छेड़ो, बोल दो। वट एवर यू आर फीलिंग जस्ट एक्सप्रेस। ओके, तो ये चीज़ है आपके लिए। आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग क्लेम करना ना भूलें। हेलो, पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। पहले हम देखेंगे क्या आप उसको अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर मिल चुके हैं तो फिर देखेंगे आपकी क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ कुछ जिससे आप रेजोनेट कर पाएँ। उसके बाद देखेंगे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर योर मैरिज। उसके बाद देखेंगे इन लॉस के साथ कनेक्शन। ओके, सो डिटेल रीडिंग होगी। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें इफ़ यू लाइक द रीडिंग। ओके, सो पाइल नंबर 3 के लिए बताइए यूनिवर्स, जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या आता है। क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं? क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हैं? यहाँ पे आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, मुझे दिखाई दे रहा है 98% लोग मिल चुके हैं ऑलरेडी। और जो लोग नहीं मिल रहे हैं, तो जो लोग अभी तक सिंगल हैं, जो लोग नहीं मिल पाए हैं, या जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और आपको चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात माने। हालांकि ऐसा नहीं कि आपकी बात कुछ गलत होती है, या बहुत ज़्यादा आप उनसे सोना चांदी मांग रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हो, नहीं, आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें डिमांड कर रहे होते हो। बट आपको अगर आपकी डिमांड फुलफ़िल नहीं हो तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप गुस्सा हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, और फिर आपका मन नहीं लगता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत जल्दी। ठीक है, आप जोक्स भी अगर आपके ऊपर क्रैक कर दी तो इरिटेट हो जाते हो उससे। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ना डिमांड है आपकी किसी तरीके की। आप किसी व्यक्ति के साथ अगर रिलेशनशिप में हो ना, आपने उसके सामने किसी तरीके की डिमांड रखी है, और उस व्यक्ति को उस डिमांड के बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, टाइम, अटेंशन। ठीक है, और ये व्यक्ति इन सब चीज़ों को देने में बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, दिस व्यक्ति सॉरी, ये जो व्यक्ति है ना, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं।
ये अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू। एक्चुअली दे आर नॉट इंटेंशनली इग्नोरिंग यू, ये आपको इंटेंशनली इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि अपने आप का इनका फोकस मेनली कहीं और चला गया है, इस वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, मेन रीज़न। अगर मैं कमिटमेंट की बात करूं तो इनको चाहिए इनकी लाइफ में पहले खुद से ये फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबल हो जाए और फिर आपको कमिटमेंट दे। ये मेन रीज़न है कि आपके कमिटमेंट से भाग रहे हैं। और जब आपके जो सही सवाल है उनके सही सही जवाब इस व्यक्ति के पास नहीं होते ना, तो ये ऑन एंड ऑफ में रहते होंगे या नो कॉन्टैक्ट में रहते होंगे आपके साथ में, ठीक है ना। तो ये खुद मूव ऑन करते हैं आपसे और ना ही आपको करने देते। जब आप करने की सोचो भी तो ये वापस आ जाते हैं आपके पास में किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेशन लेकर, किसी ना किसी तरीके की बातें लेकर, ठीक है। आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लड़ते हो आप एक दूसरे के साथ में। और इस व्यक्ति को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, बहुत चीज़ें डिमांड कर रहे हो इस व्यक्ति से। और आपके साथ में ना आपके साथ में फ्यूचर देखना इनके बस की बात नहीं है। मतलब कि आप इनको ऐसा लगता है अब भगवान ने डेस्टिनी में जिसके साथ जो व्यक्ति लिख दिया है वो तो होगा ही ना, तो इनके देखने नहीं देखने से कुछ नहीं होता। आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो ये इनका सोचने का तरीका गलत है। लेट मी टेल यू कि ये पर्सन ना चाहते हैं आपको ही हैं, बट इनको ये चाहिए कि आप इनको समझो। भले ही आपको समझते नहीं समझते वो भाड़ में गया, ठीक है, बट इनको चाहिए कि आप इनको समझ लो। एंड दैट इज़ द रीज़न यू ऑलवेज गेट वेरी ईजली, यू ऑलवेज गेट फ्रस्ट्रेटेड उनके जवाब सुनकर। वो जब आप उनसे अपने इमोशंस व्यक्त कर रहे होते ना, आप उनको बता रहे होते कि आपके इस एक्शन की वजह से मुझे ऐसा फील हुआ, तो ये उसको हंसी मजाक में प्यार से या मतलब समझ जाओ फन वे में जोक्स में ये टाल देते हैं, ठीक है। ये है, देख लेते हैं आपके और इस व्यक्ति की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, स्ट्रॉन्ग साइंस की अगर मैं बात करूं तो एरीज, सेगिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियोस, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, ये स्ट्रॉन्ग साइन हो सकते हैं। बाकी तो ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो ना यहाँ पे मुझे अगर मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो आप एक्चुअल एक चोला पहन के रहते हो, एक अटायर में रहते हो अपने लाइफ में। मतलब कि यू डोंट शो योर एक्चुअल पर्सनालिटी बहुत ईजिली। लोगों के सामने ओपन अप नहीं बोलना, अपने दुखड़े रोना, ये सब चीज़ें आपको नहीं पसंद आती, ठीक है। जो आपके क्लोज हैं, जो आपको लगता है कि आपके एक्चुअल में अपने उनके सामने आप अपनी वीकनेस को शो करते हो। यू आर अ सोल्जर, आप हमेशा फाइटिंग स्पिरिट में रहते हो। कभी भी ना अपने लाइफ में किसी भी अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट नहीं करते, गिल्ट नहीं करते, अपने आप को कोसते नहीं हो, अपनी किस्मत को नहीं कोसते। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ओके। और ना कभी भी एक विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करते। मतलब कि मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं बोलते। और अगर बाई चांस अगर आपने ऐसा बोला भी है तो ये सारी चीज़ें आप मीन नहीं करते। मतलब कि आपको ऐसा फील हो जाता है ना कभी कभी, जैसे हम होते हैं इमोशनल होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है, बट वो हम मीन नहीं करते। वही चीज़ होती है आपके साथ में जब बहुत ओवर हो जाता है ना। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस बहुत ईजिली बता देते हैं, लोगों को जता देते हैं, लोगों के सामने बोल देते हैं, हंस देते हैं, रो देते हैं, बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। इसीलिए अब वो बिल्डअप होते रहता है, और जैसे जैसे बिल्डअप होते रहता है ना, तो उसके बाद में जब वो निकलता है तो वो उस तरीके से निकलता है कि नो वन एल्स कैन इमेजिन अपार्ट एक्सेप्ट यू, ठीक है, क्योंकि आप ही जानते हो व्हाट यू हैव बिन थ्रू इन योर लाइफ। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आपकी या तो फादर की डेथ हो चुकी है या फिर आपको आपके ग्रैंड पेरेंट के साथ में, मतलब ग्रैंड फादर के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, उनकी डेथ हुई है हाल ही में या कुछ टाइम पहले, तो उनके साथ में आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। आपके फादर के साथ में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा फॉर श्योर। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, इमोशनल पर्सनालिटी हैं, बट अगेन जैसे मैंने कहा इमोशंस बहुत ईजिली लोगों को बताते नहीं हैं। अपना नेक्स्ट प्लान लोगों को नहीं बताते, नेक्स्ट मूव नहीं बताते लोगों को। बहुत ही धीरे धीरे सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। बहुत ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, बहुत ओवर एनालाइज करते हैं, बहुत चीज़ें पहले सोच लेते हैं, उसके बाद में अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन लेते हैं।
ठीक है। अपनी लाइफ में ना आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है विद द हैंग्ड मैन, बहुत डिले फेस किया है। जो काम लोगों के बहुत ईजिली हो जाते थे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिले फेस करना हुआ होगा। पास्ट में लाइफ में आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले फेस किया, मतलब कि ना आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए, इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की बट मुझे नहीं मिला, सामने वाले ने कोई मेहनत नहीं की फिर भी उसको मिल गया। तो ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथ में चीज़ें उतनी ज़्यादा लक आपका साथ नहीं दे रहा, बट फिर भी इसमें भी आप ना अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को और ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश करते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में। लोगों को हमेशा मोटिवेट करते हो, भले ही आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, खुद परेशान हो, बट लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, बहुत पोलाइट हो लोगों के साथ में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चैरिटी वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और जैसे आपको दिख रहा है कि कोई परेशान है, कोई रो रहा है, तो आप उसके पास में जाके बोलोगे इवन इफ़ वो आपसे बात नहीं कर रहा है या आप उससे बात नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उस व्यक्ति आपके अंदर। और अगर मैं देखूँ आपकी पर्सनालिटी को, आपके पास्ट प्रेजेंट को, तो ना आपको आपके इमोशंस का कई बार लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। आपके इमोशंस का मिसयूज़ किया जाता है, आपके इमोशंस के बेसिस पे लोग अपना काम बनवा लेते हैं। ओके, यही रीज़न है कि आप बहुत ईजिली ओपन अप नहीं होते लोगों के साथ में। अगर इस व्यक्ति की बात करूं तो ये भी बहुत एक्चुअल में इमोशनल हैं। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एंडिंग्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। उसके बाद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये अब्रॉड में सेटल हुए हों या एक जगह से निकलकर दूसरे एक सिटी, स्टेट या कंट्री से निकलकर दूसरी जगह गए हों अपने पढ़ाई, जॉब या बिज़नेस के लिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन देयर रिलेशनशिप, एक कोई ना कोई तो इनका रिलेशनशिप रहा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, वहाँ पे एंडिंग हुई और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो गए होंगे। मतलब चिल, ठीक है, होता है तो हो, नहीं होता है तो ना हो, ऐसी फ्लर्टी एनर्जी में रहते होंगे, कमिटमेंट से डर लगता होगा। ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर इस पर्सन की पर्सनालिटी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, इसको बैक में इशू रहता होगा या सर्वाइकल को कोई प्रॉब्लम होगा, माइग्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा या फिर पैरों में कोई प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो पता नहीं आपका या इस व्यक्ति का होता है ना, जैसे कि कुछ लोगों की 6 फिंगर्स होते हैं, तो आप में से आपका या इस व्यक्ति का या आप लोगों में से जुड़े हुए किसी फैमिली मेम्बर का हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में मतलब इंट्यूशन में आया। ओके, ऑल्सो ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत इमोशनल, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत डिवोटेड रहे किसी एक कनेक्शन में, वहाँ पे इन्होंने अपना 101% दिया। ठीक है, तो फिर भी वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं की। उसके बाद में ये ऐसे हो गई कि ठीक है, अब इन्हें वो चीज़ चाहिए ही नहीं और कुछ टाइम ये उसी एनर्जी में रहे। बट व्हेन दिस पर्सन विल मीट यू ना, आपके इस रिलेशनशिप के बाद में जो द ओनली रिलेशनशिप वेयर दे विल गेट सीरियस, वो आपके साथ है। ठीक है, या अगर नहीं मिले हो तो आपके साथ होगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत इनको घूमने का शौक़ होगा, नया नया खाना ट्राई करने का, नए कल्चर एक्सप्लोर करने का मतलब कि शौक़ है, नई नई प्लेसेस जाने का, हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस में जाने का, रोमांटिक प्लेसेस में जाने का। बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद होंगे इनको, रिवर्स बहुत ज़्यादा पसंद होगी, पानी वाला इलाका जो कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद में ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर स्ट्रेस नहीं होते, क्योंकि इन्होंने ये फेज़ देख लिया ना और उससे बाहर निकल गए। इनको पता है कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी थी, इन्होंने अपने आप को सारी चीज़ों से बाहर निकाला है, तो वो कोई भी परेशानी आ जाए वो अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न आगे ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं। ये इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी है। लवी डवी से हैं, काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल, क्यूट, ये इनकी पर्सनालिटी है। लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपका फ्यूचर आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। Queen of Cups, 6 of Swords, 2 of Swords, Knight of Swords, High Priestess, 8 of Wands, Hermit, 2 of Cups, Ace of Coins। बढ़िया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स।
पर्सनल लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स, प्रोफेशनल लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल। और क्या चाहिए, मतलब कि यू आर ऑल इन वन मटेरियल फॉर दिस पर्सन। आप ना, अगर आप फीमेल हैं तो आप इनके लिए लक्ष्मी हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप ना बहुत लकी हैं। और आपने अगर अपनी लाइफ में अपनी कुंडली किसी को दिखाई होगी ना, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, अपने लाइफ में अगर आपने किसी को कुंडली दिखाई होगी ना, तो आपको बोला होगा कि आपकी शादी के बाद में आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, ठीक है। इवन इफ़ अगर आप लोगों की पढ़ाई कम है ना, आप लोग, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा अर्न करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पर्सनल लाइफ की। अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लाइफ आफ्टर योर मैरिज विल बी ब्यूटीफुल हर तरीके से। आपके दिमाग में ना कभी भी आपको अपनी लाइफ में, आप भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग बन लो, बहुत मतलब कि स्टबर्न, या आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, बट आपकी लाइफ में ना आप हमेशा एक चीज़ में मात खाते हो, जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो। जब आपको अपनी लाइफ में किन्हीं दो चीज़ों के बीच में चूज़ करना हो ना, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आगे चल के ना जब शादी के बाद में ये इशू अराइज होगा, तो दिस पर्सन विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के साथ, आपको, आपका इस व्यक्ति के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ना ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है आपके इशारों में नाचने वाला है, ठीक है। जैसे कि ना, क्योंकि द अमाउंट ऑफ लव यू गिव टू दिस पर्सन, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने वो फेज़ देखा, जैसे मैंने बताया ना कि इसके रिलेशनशिप नहीं चला कोई पास्ट में, तो उसकी वजह से वो अमाउंट ऑफ लव जो आप इसको दोगे ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा भी दे रहे हो तो, ठीक है। तो ना ये उस तरीके से आपको अपनी लाइफ में ट्रीट करेगा जिस तरीके से इसको चाहिए कि लोग इसको ट्रीट करें, ओके। आपके रिलेशनशिप में आफ्टर मैरिज अगर आप चाहते हो कि आप एक जगह से दूसरी जगह फिर से कहीं शिफ्ट करो, तो वो भी उसके लिए ये बिना आनाकानी करे, बिना आर्ग्यूमेंट्स करे, बिना कलेश किए आपके साथ चलने को तैयार होंगे। आपके इनडिसिसिवनेस को जो है वो दूर करेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, आपकी ओवर थिंकिंग को उसके साथ उसको कॉम्बैट करेगा, ओवर एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को लेकर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में आफ्टर मैरिज। ऑल्सो ये भी है कि ये व्यक्ति ना आपको कभी भी अकेला फ़ील नहीं कराएंगे, ठीक है। जैसे इनको किसी मीटिंग के लिए या किसी काम से एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो ये आपको लेके जाएंगे। अगर इन्हें घर में कोई काम नहीं है, ऑफिस में कोई काम नहीं है, ऑफकोर्स घर में नहीं, ऑफिस में कोई काम नहीं है, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप मेल हैं तो भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको बहुत, मतलब कि ना बहुत एक्सट्रीम बियॉन्ड द लिमिट जाके चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं शादी के बाद में, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, और इनको ना, ये जो व्यक्ति हैं, इनको आपको गिफ्ट्स देना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपको बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे गिफ्ट देंगे, आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, आपको क्या चीज़ें पसंद है वो चीज़ें बनेंगी, क्या चीज़ें पसंद नहीं है वो चीज़ें नहीं बनेंगी। आपके पहनने का, आपके खाने का, आपके घूमने का, हर चीज़ का इस व्यक्ति को ध्यान होगा, ओके। ऑल्सो अगर मैं देखूँ ओवरऑल लाइफ इस व्यक्ति के साथ में, आपकी पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। जब भी आपको इस व्यक्ति को लगेगा कि लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इसकी फैमिली के क्यों ना हो, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए वोकलाइज होंगे, आपके लिए वोकलाइज होकर बोलेंगे, और ना फाइट करने के लिए भी कभी पीछे नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कोई प्लानेटरी पोजीशन है, 7.5 वगैरह चल रही है शनि देव की, तो उसमें भी ना शादी के बाद में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ओके। ये मुझे दिखाई देता है। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, तो प्रोफेशनल लाइफ में आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप ओके आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि आप अपने पार्टनर को हर तरीके से सपोर्ट करें, ठीक है। अगर स्पेशली फीमेल्स के लिए लाइन है कि आप चाहते हो अपने पार्टनर को फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट करना, तो दैट इज़ ऑल्सो यू विल डू। और ये व्यक्ति कहीं से कहीं तक आपको प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि काम पे जाओ, काम करो, काम करो, काम करो, या कभी भी इस चीज़ के लिए भी प्रेशराइज़ नहीं करेंगे कि नहीं नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ, मत जाओ, क्या ज़रूरत है, क्या करोगी। नहीं, आपको जो करना है आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। आपको आगे पढ़ना है तो उसके लिए भी सपोर्ट करेंगे। आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो उस चीज़ के लिए भी मतलब आगे पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इतना प्यार है ना आपके लिए इस व्यक्ति के मन में कि आप जो भी करना चाहो वो करने को तैयार है। बिज़नेस करना है तो आपके बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये चीज़ मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। ऑल्सो ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, और एक्सप्लेन करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो जैसे अगर इनको बाई चांस किसी आपके डिसीजन के अगेंस्ट जाना है, तो ये उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ना अपने फीलिंग्स, अपने वर्ड्स को, कि
आपको समझ में आ जाए और आपको हर्ट भी ना हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो ये आपको ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दोज थिंग्स, ओके। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत अच्छा करोगे, फाइनेंशियली ग्रो होगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के सपोर्ट से, ठीक है। जहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर चीज़ें लैक करेंगी वहाँ पे यू विल सपोर्ट दिस पर्सन, ओके। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्लियर रहेगा कम्युनिकेशन, कभी भी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो और आप ना बहुत जिन व्यक्तियों के साथ ओपन हो, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, जिसको चाहिए कि आपका, जिसके साथ आप कनेक्शन में बनाकर रहना चाहते हो, मतलब कि उसके साथ में ना आप ओपन अप रहते हो, ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो ना, तो आपको बोलने से कभी डर नहीं लगेगा, यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके केस में। ऑल्सो बहुत ब्यूटिफुल 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 कनेक्शन रहेगा। फाइनेंसेस भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आफ्टर द एज ऑफ 35 फाइनेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर पहले वीक होंगे, पहले भी नहीं दिखाई दे रहा कि वीक है बाय एनी चांस, बट हाँ 35 के बाद में एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे हैं। बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बच्चों के टाइम पे थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। कुछ लोगों को एटलीस्ट 2 साल तो वेट करना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक बेबी अडॉप्ट भी करें, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। ये है। और देख लेते हैं यहाँ से कि इन लॉज के साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके इन लॉज के साथ में उनका कनेक्शन कैसा रहेगा। मैजिशियन, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कॉइंस, बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुल। देखो ये ना उस तरीके का कनेक्शन है जैसे होता है ना कि हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें एक रील मिल जाए जहाँ पे एक मतलब कि एक फादर है, वो अपनी बेटी से ज़्यादा अपने दामाद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अटैच हैं। या फिर एक ऐसी रील मिल जाए जहाँ पे एक माँ है जो अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू से जुड़ी हुई हैं। तो वो जो मैनिफेस्ट हो जाता है ना कि हाँ मुझे भी ऐसा परिवार चाहिए, मुझे भी ऐसा सास या मुझे भी ऐसे ससुर चाहिए, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। मतलब कि ना आपकी लाइफ में वो बहुत अपनापन आपको अपने इन लॉज से मिलने वाला है, चाहे वो फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो, उनके साथ में आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा ना जितना उनका खुद के अपने बच्चे के साथ में नहीं है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, मुझे दिखाई दे रहा है आप ना इनके घर में बहुत ज़्यादा राज करने वाले हो। ये तो आपको प्यार करते ही हैं, इनकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, ठीक है। आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, आपको जो चीज़ें करना है वो चीज़ आपको अलाउड होगी, चाहे वो इस व्यक्ति को अलाउड ना हो, ओके। बहुत ज़्यादा काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है इस व्यक्ति के फैमिली मेम्बर्स की। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको गलत तरीके से ट्रीट करेगा या आपके मन, आप अपने मन में आपके लिए कोई बैर रखने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। आपका इन लोगों के साथ भी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जितना आप इनसे जुड़े हो ना उतना ये व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और फैमिली को डिवाइड करने वाली बात कभी नहीं आएगी। हो सकता है ये जो व्यक्ति है ना वो सिंगल चाइल्ड होंगे अपने घर के और आप भी एक लौती बहू या एक लौते दामाद होंगे इनके फैमिली में, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैजिशियन कार्ड ये भी बताता है कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ना, या जो भी जैसा भी कनेक्शन आपका इन लॉज के साथ में होगा, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही हद तक आपने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। मल्टीटास्किंग करोगे आप अपनी लाइफ में, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना है, एक साथ बहुत सारे काम करना, और इससे आपके लोग, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके इन लॉज। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो इसलिए आपको पसंद कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। डेस्टिनी विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आपको वो सारी चीज़ें, मतलब ऐसा होता है ना कि कई लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो उनको अच्छा परिवार मिला, अच्छा पति मिला, तो वही है, आपने रखा होगा शायद 16 सोमवार का व्रत। एंड 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है नेम, फेम, पार्टीज, बहुत कुछ आपको इस व्यक्ति के लाइफ में आने के बाद में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि आप
इसके लिए, और ये व्यक्ति आपके लिए लकी है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। और देख लेते हैं क्या आता है। इनोसेंस, रीबर्थ, राइटनेस, वी आर द वर्ल्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द आउटसाइडर। यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों ही ना बहुत ज़्यादा, देखो जैसे मैंने बोला था कि आप तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, सामने वाला व्यक्ति उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसके लिए इमोशंस मैटर करते हैं, भले वो शो करे ना करे, वो अपनी फीलिंग्स बताए ना बताए, बट इमोशनल है। तो ना यहाँ पे ये चीज़ होगा कभी कभार कि आप सामने वाले व्यक्ति की इनोसेंस को ऐसा समझ लोगे कि ये एक्ट कर रहा है। ओके, तो उसकी वजह से एक दो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, वर्ल्ड टूर में जाएंगे आप लोग, एक दूसरे के साथ में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत घूमेंगे, बहुत नए नए कल्चर्स एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि इस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनका पैशन आपका पैशन बन जाएगा, आपका पैशन इनका पैशन बन जाएगा। यू विल डू वट एवर यू गाइज ऑलवेज वॉन्ट टू डू। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कोई भी फाइट आर्ग्यूमेंट आपके बीच में बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोच रखी थी इस व्यक्ति के बारे में, जो आपको लगता था कि ये शादी के बाद हो सकती है, वो नहीं होगी। मतलब जो आपके दिमाग में डर एंजाइटी थी ना शादी को लेकर, वो इनिशियली कुछ टाइम में चली जाएगी। यू विल सी कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, कितना रिलायबल है, कितना मतलब कि वो एक होता है ना कि ड्रीम मैन, ड्रीम गर्ल, ड्रीम वुमेन काइंड ऑफ पर्सनालिटी, वो इस व्यक्ति की होगी। ओके, लेट्स सी ओवरऑल देख लेते हैं क्या आता है। ब्यूटीफुल फ्यूचर है आपका शादी के बाद भी इस व्यक्ति के साथ में। ठीक है, डेथ, डोंट वरी एट ऑल गाइस। डेथ कार्ड को देख के डरना नहीं है। डेथ कार्ड क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, रीबर्थ के बारे में। तो डेथ कार्ड का मतलब है all the cycles, all the tough cycle that you have gone through or that you are going through, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा जब इस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी। ओवरऑल चेंजेस आपको इस व्यक्ति के साथ शादी होने के बाद में ही पता चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप दोनों का जो मतलब होता है ना कि हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा बोलते हैं कि फीमेल्स मतलब वाइफ को अर्धांगिनी बोलते हैं, कि इनके लाइफ में आने के बाद में और वो वैसा भी होता है कि अगर आप बाय बर्थ, अगर कोई मेल है कोई फीमेल है, तो उनका आधा अंग उनका होता है, राइट साइड मेल होता है, लेफ्ट साइड फीमेल होता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये माना जाता है। ठीक है, शिव शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, तो जो शक्ति वाला पार्ट है वो फीमेल्स में होता है, शिव वाला पार्ट मेल्स में होता है। मतलब कि एक्चुअली तो ऐसा मानते हैं ना, बट दोनों ही एनर्जीज, दोनों एनर्जीज एक बॉडी में होती है, हर एक इंसान की बॉडी में, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। वही चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हो। यू गाइज गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर जब तक शादी नहीं हो रही, और जब तक शादी के बाद में यू विल, मतलब कि वो जो कंटेंटमेंट की एनर्जी होती है ना, कि कंटेंट फील करना, मतलब कि ऐसा फील करना कि यू आर नॉट डिवॉइड ऑफ एनीथिंग, यू आर नॉट लैकिंग एनीथिंग, आपकी लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है। वो फीलिंग आपको इस व्यक्ति से मिलने के बाद में आएगी। ठीक है, लेट्स सी कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज रिवॉर्डेड। तो आपको क्या करना है, अपना हार्ट, अपने शब्द लोगों के लिए प्योर रखने हैं। इससे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप चाहते हो। पेशेंस, थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। भले ही चीज़ें अभी करंटली ठीक नहीं चल रही, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ठीक होगी ही नहीं। यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस। आपके सारे एक्शंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आपकी अंदरूनी ब्यूटी मतलब कि आपकी जो आत्मा से आप सुंदर हो, आपकी जो हार्ट से आप सुंदर हो, अपनी सोल से जो सुंदर हो, वो सुंदरता दिखाओ। अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पे अभी काम मत करो। यू एक्सटर्नली तो आप ब्यूटीफुल हो ही। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। होल्ड योर विजन। अपने विजन पे पकड़ बना कर रखिए। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स मत चेंज करिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करिए, रीअसेस करिए, रिकन्सिडर करिए, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चैरिटी वगैरह करिए। और एक और मैसेज जो है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। अपने लिए सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचिए, इससे आपको बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में।
और लास्ट देख लेते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से, जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इंटेंशन, तो आपसे कहा जा रहा है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि अपने इंटेंशन पहले तो खुद के लिए प्योर रखिए। खुद के बारे में नेगेटिव बोलना, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेना, ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। आपका हायर सेल्फ आपको ये सब चीज़ें करने के लिए मना कर रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव, इफ़ यू ओवर थिंकिंग देन दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू फॉर यू गाइज। ओके, आपसे कहा जा रहा है व्हाट इफ़ द ओनली रिजोल्यूशन यू मेड वॉज टू लव योर सेल्फ मोर। आपसे कहा जा रहा है कि जो एक ही रिजोल्यूशन जो आप बना सकते हैं अपने लाइफ में, वो क्या होना चाहिए कि आप अपने आप को प्यार करोगी। ठीक है, आप यू कैन नॉट लव एनी अदर पर्सन इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ। लिसन, आपसे कहा जा रहा है खुद की फीलिंग्स को सुनिए और ऑल्सो आप दूसरों को हील करिए। इससे क्या होगा, आपका कर्मा भी बैलेंस होगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से क्लेम कर देना। गॉड ब्लेस यू।